वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसे रहेगा। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है। प्रथम भाव में बुध हैं, द्वितीय भाव में सूर्य हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि हैं, पंचम भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में गुरु हैं, नवम भाव में मंगल हैं और एकादश भाव में केतु विराजमान हैं। यह ग्रहों का स्थिति है ग्रह गोचर के अनुसार से जनवरी 2025 को लेकर के। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जो 4 जनवरी को बुध धनु राशि में जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे, 21 जनवरी को मंगल बकरी होंगे और मिथुन राशि में जाएंगे, 24 जनवरी को बुध मकर राशि में जाएंगे और 28 जनवरी को शुक्र जो है मीन राशि में जाएंगे। यह ग्रहों का स्थिति रहेगा जो आप सभी के सामने डेट लिखा हुआ है। और यह कार्यक्रम जो है वह जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। और आपके मन में जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। चाहे आपके प्रश्न जो है स्वास्थ्य से संबंधित हो, विद्या से संबंधित हो, प्रेम संबंध से संबंधित हो, पति पत्नी को लेकर के हो, भाग्य, कैरियर, बिजनेस, यानी जितने भी प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर ग्रह गोचर के अनुसार से आपको हम देंगे और उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, पहले इस पर प्रकाश डालें। तो यहाँ से यानी प्रथम भाव से ही स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और यहाँ के राशि आपके मंगल बनते हैं जो 9 भाव में है यानी भाग्य स्थान पर विराजमान है और कर्क राशि के होकर के विराजमान है। तो आप सभी को पता भी होगा कि कर्क राशि के जब मंगल होते हैं तो नीच के होते हैं। तो यहाँ के राशि आपके नीच के होकर के और भाग्य स्थान पर विराजमान हैं और इनका राशि परिवर्तन होगा। 21 जनवरी को ये बकरी होंगे और आपके अष्टम भाव में यानी मिथुन राशि के होकर के अष्टम भाव में आ जाएंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे। तो यदि स्वास्थ्य का स्थिति देखा जाए तो त्रिकोण में विराजमान है, भाग्य स्थान पर विराजमान है, लक्ष्मी स्थान पर विराजमान है। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं है 21 जनवरी तक। 21 जनवरी को जब इनका राशि परिवर्तन होगा और जब यह अष्टम भाव में आएंगे तो जन्म कुंडली का जो षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव जो होता है वह अच्छा नहीं होता है। तो ग्रह गोचर के अनुसार से मंगल जो हैं वह मिथुन राशि के यानी मिथुन राशि में यहाँ आएंगे बकरी होकर के। तो 21 जनवरी से स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा आप न सोचें या किसी बात को लेकर के विशेष सोचना या डिस्टर्ब हो जाना, ऐसा स्थिति हो सकता है। यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप बाइक चलाते हैं तो थोड़ा सा वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा धीरा चलाएं, सोच समझ करके चलाएं। चपेट भी लगने की संभावना आपके साथ हो सकता है। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं और ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए यह बात हम आपको बता रहे हैं और इसका हम लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो यह व्यवस्था आपके साथ सामान्य रहेगा, किसी प्रकार का विशेष दिक्कत आपको न हो। इसके बाद से यहाँ से यानी पंचम भाव से संतान की स्थिति देखी जाती है, विद्या की स्थिति देखी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका क्या स्थिति रहेगा, यह सभी विचार जो होता है वो पंचम भाव से ही करते हैं। तो यहाँ के जो आपके राशि बनते हैं वो गुरु है और गुरु आपके सप्तम भाव में यानी केंद्र में है। गुरु की स्थिति अच्छी है, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन राहु यहाँ पे विराजमान है। तो राहु के विराजमान होने से क्या होगा कि जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं यानी शिक्षा से संबंधित जो आपके प्रश्न बन रहे हैं उसमें ऐसा होगा कि कभी कभी ये आपके रास्ते को थोड़ा सा रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे। निगेटिव सोच आपके मन में बन सकता है, उस रास्ते को छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता यानी शिक्षा से संबंधित ही बात हम बता रहे हैं आपको,
आप दिशा चेंज करने के लिए सोच सकते हैं, और यह प्रक्रिया जो है कुछ दिनों से हो रहा है। यानी लगभग देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए साल भर से ऐसा स्थिति बन रहा है, चूंकि राहु साल भर से यहाँ पे हैं और मई तक यहीं रहेंगे, तो यह स्थिति 18 महीना जो है राहु एक स्थान पर रहते हैं, तो ऐसा स्थिति आपके साथ बनता होगा। इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे, उस उपाय को यदि फॉलो करें जो समय आपके साथ में हो, अच्छा हो। इसके साथ साथ प्रेम संबंध पर चर्चा कर लें कि प्रेम संबंध में जो लोग जुड़े हैं उनका क्या स्थिति रहने वाला है। तो यहाँ के राशि से आपके यहाँ बैठे हैं, लेकिन राहु के होने के कारण शंका भी उत्पन्न होता है, या आपके बात को पूर्णतः नहीं माना जाए, या आप छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, या थोड़ा सा बात को लेकर के आप नाराज हो जाएं। इस प्रकार की स्थिति जो है राहु के होने से ऐसा बनेगा, और यह स्थिति कुछ दिनों से ऐसा बन रहा है। तो इसके लिए जो हम आपको उपाय बताएंगे प्रेम संबंध को लेकर के, उसे आप बताएंगे, उससे आप फॉलो करें। इसके साथ साथ यहाँ से यानी सप्तम भाव से पति पत्नी का क्या स्थिति रहने वाला है, लाइफ पार्टनर का क्या व्यवस्था रहेगा। यहाँ के आपके जो राशि बनते हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र आपके केंद्र में है, मित्र की राशि यानी शनि के साथ में विराजमान है। आपके लाइफ पार्टनर के जो मालिक हैं, जो शुक्र बनते हैं, वह सुख भाव में विराजमान है, यानी लाइफ पार्टनर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, सुख सुविधा का व्यवस्था अच्छा रहेगा। आप लोग एक साथ मिलकर के कोई प्लानिंग कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, कहीं आप घूमने के लिए जा सकते हैं, या एक साथ में आप लोग मिल करके जो है कोई नए चीज़ की खरीदारी भी कर सकते हैं। ऐसा स्थिति आपके लाइफ पार्टनर के साथ बने। लाइफ पार्टनर के बात को लेकर के यदि विचार किया जाए और ग्रह गोचर के अनुसार से इस जनवरी के महीना में, तो यह व्यवस्था जो है बहुत ही सुंदर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद यहाँ से यानी 9 भाव से भाग्य का व्यवस्था देखा जाता है, यह पराक्रम भाव से कैरियर का व्यवस्था देखा जाता है। तो यहाँ के जो राशि से आपके बनते हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो होते हैं वो 2.25 दिन पर ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, और यहाँ पे मंगल आपके विराजमान हैं। तो यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नया दुकान खोलना चाहते हैं, या कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो 21 जनवरी के पहले यदि आप करते हैं तो व्यवस्था अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी आपके धन भाव में है, और सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। 14 जनवरी को ये तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आप बिजी हो सकते हैं। तो मंगल और सूर्य की स्थिति को देखते हुए यदि कहा जाए कि भाग्य आपका जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यदि कोई भी आप निर्णय यदि 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक यदि आप ले रहे हैं, तो यह व्यवस्था आपके पक्ष में रहेगा, सामान्य रहेगा। यहाँ से भाग्य का व्यवस्था देखा जाए, कैरियर का व्यवस्था देखा जाए कि आपका कैरियर का क्या स्थिति रहने वाला है, तो यहाँ के आपके राशि जो है वो धन भाव में विराजमान है, यानी द्वितीय भाव में बैठे हुए। तो आप यदि कार्यरत हैं, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, आपके लोग वहाँ के बात मानेंगे, यानी आपका ही चलेगा, ऐसा व्यवस्था आपके साथ होगा। लेकिन जब इनका राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी को, सूर्य जब यहाँ से यहाँ आएंगे, मकर राशि में आएंगे, उस समय से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, और विशेष दबाव किसी भी व्यक्ति पर, किसी कार्य जो कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं देना, अन्यथा व्यवस्था आपका बिगड़ सकता है। इसके साथ साथ जो लोग जब का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था ठीक है। आप 14-15 जनवरी से पहले यदि प्रयास करते हैं तो आपके लिए सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का, और स्थिति आपका ठीक रहेगा। इसके बाद यहाँ से व्यापार का क्या स्थिति रहेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ के राशि जो है आपके लग्न में है, केंद्र में है यहाँ पे, और केंद्र में है तो व्यवस्था आपका ठीक है। बुध भी केंद्र में है, शुक्र भी केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है। डेली इनकम का जो व्यवस्था है वो आपका अच्छा रहेगा। क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले 1 नंबर में आपको हम बता दें कि मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। इसके बाद दूसरा नंबर में पंछियों को दाना दें, और सूर्य को
नित्य अर्घ्य दें। यह उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए नमस्कार।